Hello, Comrade family. So here I am Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का अकाउंट्स एंड हमारा टॉपिक चल रहा था यहाँ पर हायर परचेज। सो हायर परचेज के बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो हमने हायर परचेज की कर ली है कि हायर परचेज क्या होता है वो हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। एंड देन आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट एंड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। हायर परचेज जो होता है उसमें एक हायर परचेजर होता है, एक हायर वेंडर होता है। सो दोनों की बुक्स में क्या क्या जनरल एंट्रीज होती है वो हम देखेंगे एंड बैलेंस शीट देखेंगे। उसके बाद जो भी हायर परचेज होती है उस पर जो इंटरेस्ट लगता है एंड एसेट पर डेप्रिसिएशन लगता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले जर्नल एंट्रीज से कि जो हायर परचेजर होता है उसकी बुक्स में क्या जनरल एंट्रीज बनती है। ठीक है, सो जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन है ए जो है वेंडर एंड एक पर्सन है बी जो है परचेजर। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, ए हमारा जो है वो वेंडर है एंड बी जो है वो परचेजर है। कोई भी एसेट ए सेल कर रहा है एंड बी उसको परचेज कर रहा है हायर पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो बी है हमारा वो परचेजर है, तो इन द बुक्स ऑफ बी जो परचेजर है उसकी बुक्स में क्या क्या एंट्रीज होंगी। सो फर्स्ट वन हम देखेंगे फॉर बाइंग ऑफ एसेट। एसेट्स बाय करने के लिए क्या एंट्री होगी। सबसे पहले एंट्री एग्रीमेंट जब होता है उसके बाद क्या होता है, जो भी एसेट है वो परचेज करता है बायर। सो उसको क्या होगा, हायर परचेज में जो परचेजर है उसकी बुक्स में कौन से एंट्रीज बनेंगी वो देखेंगे। सबसे पहले जब भी कोई एसेट परचेज करते हैं देन वो हो जाता है डेबिट एंड कहाँ से परचेज किया, हायर वेंडर से। ठीक है, सो इसकी एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर एंड इसमें अमाउंट कौन सा आएगा, यहाँ पर हमारा अमाउंट आएगा फुल कैश प्राइस जो होगा। ठीक है, परचेज जो होती है वो फुल कैश प्राइस पर अब हायर पे हो रही है, इट मींस कि उसमें साथ साथ इंटरेस्ट लगता रहेगा। ठीक है, सो फर्स्ट एंट्री समझ में आ गई कि अगर एसेट परचेज करते हैं देन एसेट डेबिट हो जाता है एंड जहां से परचेज किया सो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे फॉर पेइंग दैट डाउन पेमेंट टू वेंडर। अब देखो हमने देखा था हायर परचेज जो है, अगर मान लो उसमें 4 इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट है, सो एट द टाइम ऑफ परचेज जो परचेजर होता है वो जो अमाउंट पे करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट। ठीक है, सो डाउन पेमेंट जब होगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, डाउन पेमेंट का मतलब कि रिसीव किसको हुआ, वेंडर को, इट मींस वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक है, जैसे हायर परचेजर की बुक में कर रहे हैं। ठीक है, सो हम ये देखेंगे कि बी के पास क्या चीज आई एंड बी के पास से क्या चीज गई। ठीक है, सो जब उसके पास एसेट आया इट मींस एसेट डेबिट हुआ। ठीक है, अब उसने जब पेमेंट की तो पेमेंट किस में होगी, कैश या बैंक क्रेडिट होता है, और गई किसके पास पेमेंट, वेंडर के पास। सो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक एंड यहाँ पर पेमेंट क्या आ जाएगी, जो भी डाउन पेमेंट होगी। ठीक है, अमाउंट में डाउन पेमेंट का अमाउंट आ जाएगा। देन नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन अनपेड इंस्टॉलमेंट। अनपेड इंस्टॉलमेंट मतलब जो इंस्टॉलमेंट बनाई गई है कि आपको भाई हर मंथ या हर ईयर ये इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अब अगर वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई है उस पर जो इंटरेस्ट ड्यू होगा वो इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा। ठीक है, सो क्या एंट्री बनेगी इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। ठीक है, एंड यहाँ पर जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उस पर जो इंटरेस्ट का अमाउंट लगेगा वो अमाउंट इसमें आ जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट एंट्री देखेंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट। अब देखो जब परचेज कर लिया उसके बाद क्या होता है, इंटरेस्ट भी ड्यू हो रहा है। सो उसके बाद जितना भी टाइम वहां पर एग्रीमेंट में माना गया है कि आपको हर मंथ पे करनी है या हर ईयर पे करनी है, सो वो इंस्टॉलमेंट जब पे होगी सो उसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट पे पेमेंट विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड। इसमें जो है इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। यहाँ पर बोला है वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब देखो परचेजर जो है बी जो है वो पेमेंट कर रहा है, तो जब भी पेमेंट करेगा कैश या बैंक में करेगा तो कैश बैंक क्रेडिट हो जाएगा एंड वेंडर जो होगा वो डेबिट हो जाएगा। सो अकाउंटेंसी के रूल्स में आपने पढ़ा होगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो देगा वो क्रेडिट हो जाएगा एंड जिसको रिसीव होगा वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर अमाउंट जो भी पूरी इंस्टॉलमेंट का होगा वो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट यहाँ आ जाएगा। द नेक्स्ट है फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अब देखो जो एसेट परचेज किया है उस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो कैसे एंट्री आएगी, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। जो भी एसेट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा एंड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा अमाउंट आएगा, कैलकुलेट ऑन कैश प्राइस, मतलब डेप्रिसिएशन का जो भी रेट आपको गिवन होता है उस रेट पर आप निकालते हो जो भी एसेट की वैल्यू है। बट एसेट की वैल्यू कौन सी होगी, जो कैश प्राइस है उस पर ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। ठीक है, सो वो आ जाएगा डेप्रिसिएशन। एंड लास्ट एंट्री यहाँ पर हो जाएगी फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट
एंड डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट लगा है एसेट पर उसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट और टू इंटरेस्ट एंड देन टू डेप्रिसिएशन। जो भी अब यहाँ पर अमाउंट कौन सा आएगा, जो भी अमाउंट हमारा इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का पहले निकल के आया होगा, ठीक है, इंटरेस्ट का यहाँ हो जाएगा एंड डेप्रिसिएशन का यहाँ, ये जो अमाउंट दोनों है वो हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। सो देखो हायर परचेजर कौन है, बी है। अब बी की बुक्स में जो जो एंट्रीज करनी थी वो हमने यहाँ पर देखी है कि वो जो चीज ए को पे कर रहा है, ठीक है, सो वो उसकी टू कैश या बैंक में आ जाएगी, ठीक है, टू कैश या बैंक में आ जाएगी एंड जो चीज ए उसको दे रहा है वो डेबिट हो जाएगी बी की बुक्स में, ठीक है। ये समझ में आ गई हायर परचेजर की बुक्स में कौन कौन सी एंट्री करनी है। एंड देन देख लेते हैं इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी हायर परचेजर की, बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम है, लायबिलिटी एंड एसेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हायर परचेज कैसे करके निकालेंगे, जो भी बैलेंस होगा हायर परचेज का एंड देन उसमें जो इंस्टॉलमेंट हुई है उसको माइनस कर देंगे, इंस्टॉलमेंट नॉट येट। अब यहाँ पर एसेट कौन सा आएगा, फिक्स्ड एसेट में जो कैश प्राइस होगा, ठीक है, जितने का खरीदा है एंड उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर। वेंडर की बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी, ठीक है। वेंडर कौन है, जो सेल कर रहा है, ठीक। सो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा फॉर सेलिंग ऑन हायर परचेज। हायर परचेज पर जब सेल करेंगे तो यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल। देखो सिंपल सी, अगर जो कैश वाली जर्नल एंट्री होती है वो क्या एंट्री बनती है, अगर सेल हो रही है वहां पर देन कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, एंड टू सेल्स, ये एंट्री यहाँ पर बन जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला कि कैश आ गया एंड सेल हो गई गुड्स की, बट यहाँ पर हायर परचेज हो रहा है, यहाँ पर क्या एंट्री आ जाएगी, हायर परचेज अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि जो सेल हो रही है वो किसको हो रही है, हायर परचेजर को, एंड जो भी एसेट है वो किसके पास जा रहा है, हायर परचेजर के पास। सो हायर परचेजर डेबिट हो जाएगा एंड यहाँ पर इनकी बुक्स में सेल हो गई। फुल कैश प्राइस जो था यहाँ पर वही अमाउंट आ जाएगा एंड देन नेक्स्ट एंट्री होगी फॉर रिसीविंग द डाउन पेमेंट। अब जब हायर परचेजर जो है वो एट द टाइम ऑफ परचेज डाउन पेमेंट करेगा थोड़े से अमाउंट का, सो डाउन पेमेंट जो हुआ सो वो कैसे होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो सेल कर रहा है उसको तो अमाउंट रिसीव होगा, है ना, सो उसके में क्या आ जाएगा, कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा टू हायर परचेजर। कहां से आया, हायर परचेजर से आया, है ना। जैसे यहाँ पर ए जो है वो बी को गुड्स देता है, ठीक है, एसेट दे रहा है, ये इसको एसेट दे रहा है एंड बी जो है डाउन पेमेंट करके उस एसेट का जो भी थोड़ा सा अमाउंट है वो पे कर दे रहा है। तो यहाँ पर जो रिसीव हो रहा है, कैश जो रिसीव हो रहा है या बैंक जो रिसीव हो रहा है वो किसको रिसीव हो रहा है, ए को, एंड एसेट जो रिसीव हो रहा है वो किसको रिसीव हो रहा है, बी को रिसीव हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर एसेट किसके में डेबिट होगा, बी के अकाउंट में, एंड जो कैश बैंक है वो किसके में डेबिट होगा, ए के में, ठीक है। फॉर इंटरेस्ट रिसीव, अब यहाँ पर डाउन पेमेंट का अमाउंट भी डाउन पेमेंट का जो होगा वही अमाउंट आ जाएगा, जितना डाउन पेमेंट किया, अगर 10,000 किया, 20,000 किया, जो भी अमाउंट होगा वो आ जाएगा। देन इंटरेस्ट रिसीवेबल का क्या होगा कि जो भी इंटरेस्ट ड्यू हुआ था जब वो रिसीव होगा वेंडर को तो उसका क्या होगा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, एंड अमाउंट वही आ जाएगा, जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उस पर इंटरेस्ट का रेट जो गिवन होगा वो निकाल लेंगे। देन नेक्स्ट है फॉर इंस्टॉलमेंट रिसीव। अब जब परचेजर जो है वो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेगा, सो जो इंस्टॉलमेंट वेंडर को रिसीव होगी तो वो भी कैश या बैंक में रिसीव होगी, एंड कहां से रिसीव हुई, परचेजर से, सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी एंट्री है। एंड यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा इंस्टॉलमेंट का, जो भी इंस्टॉलमेंट जितने भी अमाउंट की बनी है वो इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आ जाएगी। लास्ट एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की, फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो यहाँ पर वेंडर जो है उसके में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है और वो ट्रांसफर करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। सो वेंडर की एंड परचेजर की जर्नल एंट्रीज में क्या डिफरेंस होता है समझ में आ गया, किस तरीके से हम वेंडर की बनाएंगे, किस तरीके से परचेजर की बनाएंगे, ठीक है। सो वेंडर कौन है, जो सेलर है, उसको वो अपना एसेट दे रहा है एंड उसको उसके बदले का अमाउंट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ठीक है, एंड परचेजर के पास एसेट आया एंड वो उसके बदले पेमेंट कर रहा है, ठीक है। सो ये जर्नल एंट्री हो जाएंगी। देन नेक्स्ट इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। सो यहाँ पर वेंडर अपनी बैलेंस शीट में क्या करेगा, हायर परचेज डेटर जो है उसमें बैलेंस जो भी होगा हायर परचेजर का वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज। एंड देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन जिसमें हमें इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन निकालना है। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। राज टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज मोटर कार ऑन हायर परचेज सिस्टम अकॉर्डिंग टू द टर्म्स 30,000 was payable on delivery on 1st January 2005। अब देखो इसमें टाइम भी आपको बहुत ध्यान से देखना है।
1 जनवरी 2005 को बोला है कि यहाँ पर जो हायर परचेज है वो हुई है मोटर कार की, एंड उसमें अकॉर्डिंग टू टर्म्स क्या बोला है 30,000 जो है वो पे करना है डिलीवरी पर, एंड द बैलेंस बाय 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 30,000 ऑन ईच 31 दिसंबर। अब यहाँ पर क्या बोला, ये वाला जो आपका पहला वाला 30,000 है ये क्या है आपका डाउन पेमेंट, ठीक है। डाउन पेमेंट क्यों है, क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पे करना है, ठीक है। डिलीवरी के टाइम जब पे करते हैं उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। एंड उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसको 4 इंस्टॉलमेंट में बांट दिया है, एंड वो हर साल की यहाँ पर बोला है 30,000 होगा, एंड वो कब पे करना है 31 दिसंबर जो ईयर लास्ट होगा, ठीक है, वहां पर पे करना है। ये हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट है कृष्णा मोटर्स लिमिटेड हु सोल्ड मोटर कार चार्ज 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन द ईयरली बैलेंसेस। The cash value of car on delivery was 1,36,338. Depreciation at 20% on diminishing balance was written off each year. अब देखो यहाँ पर दो आपको कंपनीज गिवन है, पहली है राज टेक्सटाइल्स, ठीक है, एंड दूसरी है कृष्णा मोटर्स। तो यहाँ पर राज टेक्सटाइल जो है वो परचेजर है, उसने परचेज की है मोटर कार, एंड कृष्णा मोटर जो है वो वेंडर है, उसने सेल की है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पर क्या बोला, ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ठीक। अब जो डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट कितनी हो गई, डाउन पेमेंट बोला है 30,000 की है, ठीक है, डाउन पेमेंट हो गई 30,000। उसके बाद 4 इंस्टॉलमेंट बनाई गई है, चारों इंस्टॉलमेंट में 30,000 पे करना है। अब उस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा 5% पर एनम, पूरे साल का 5% लगेगा, ठीक है। ईयरली बैलेंस पे हो गया इंटरेस्ट। अब यहाँ पर जो 4 बनाई गई हैं, तो यहाँ पर बोला 31 दिसंबर ईयर के एंड में करेंगे, इट मींस 4 इयर्स का हो गया, ठीक है, 4 साल का यहाँ पर हो गया, एंड 4 साल में आपको 5-5% यहाँ पर इंटरेस्ट लगाना है। उसके बाद जो डिलीवरी है कार की, मोटर कार की, उस पर जो उसका जो कैश वैल्यू गिवन है वो कितना है 136,338, ये आपको कैश अमाउंट गिवन है, ठीक है। अब उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगाना है 20% डेप्रिसिएशन लगाना है, एंड कौन से मेथड से लगाना है, डिमिनिशिंग बैलेंस से लगाना है, ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस से। अब देखो डेप्रिसिएशन के भी 2 मेथड हमने पढ़े थे, डेप्रिसिएशन का एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, एंड एक होता है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सो यहाँ पर हमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से लगाना है। अब देखो दोनों मेथड को आप समझ लो पहले किस तरीके से लगाते हैं। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पर हमारा स्ट्रेट लाइन में 10,000 वैल्यू थी किसी भी एसेट की, ठीक है, 10,000 वैल्यू थी। अब अगर इस पे बोला 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, सो 10% इसका कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज। अब अगर इसमें बोला कि आपको 4 साल का लगाना है, 4 साल का लगाना है, तो 100 4 साल में आ जाएगा, ठीक है। बट जो हमारा डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है, उसमें क्या होता है, उसमें अगर आपकी वैल्यू 10,000 है एसेट की, ठीक है, 10,000 एसेट की वैल्यू है, 10% उस पर डेप्रिसिएशन गिवन है, एंड आपने लगा लिया 10%, 10,000 पे 100 रुपीज आ गया फर्स्ट ईयर का, ठीक है, 100 रुपीज आ गया। अब जो आप सेकंड ईयर का निकालोगे वो ऐसे ही नहीं निकालोगे, जैसे इसमें क्या किया, हर साल 10,000 पे 10% निकाला है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन मतलब जैसा चल रहा है वैसे ही चलते जाना है। बट रिटन डाउन में क्या है कि जितना आपका बैलेंस बचेगा, डिमिनिशिंग बैलेंस में जितना आपका बैलेंस कम होके बचेगा उस पर आप लगाओगे। इट मींस ये 10,000 था, डेप्रिसिएशन 100 का लग गया, सो यहाँ पर कितना बचा 9900 वैल्यू बची, ठीक है, एसेट की 9900 बची। सो यहाँ पर जो आप नेक्स्ट ईयर का 10% लगाओगे वो 9900 पे लगाओगे, ठीक है। सो डिमिनिशिंग बैलेंस में क्या होता है, जितनी वैल्यू कम होती जाती है हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं। इट मींस कि हर साल का हमारा अलग आएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो ये हो जाएगा डिमिनिशिंग बैलेंस का। अब इसमें क्या करना है, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन निकालना है। पहले तो हम बनाएंगे इंटरेस्ट की टेबल, देन देखेंगे डेप्रिसिएशन। सो यहाँ पर बना लेते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर जो भी हमारा इंटरेस्ट निकल के आएगा उसको किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। सो ये टेबल हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अब इंटरेस्ट किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले हमें डेट का कॉलम बनाना है, देन उसके बाद ओपनिंग कैश प्राइस पेड जितना कर दिया, उसके बाद जो इंटरेस्ट निकालेंगे, एंड देन इंस्टॉलमेंट और जो क्लोजिंग कैश प्राइस बचेगा यहाँ पर, ठीक है। सो इस तरीके से हमें टेबल बना लेनी है। आप देखो अगर आप क्वेश्चन देखते हो देन क्वेश्चन में सबसे पहले टाइम क्या आपको दे रखा है 1 जनवरी 2005। इट मींस यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट डेट आ जाएगी वो कब की आ जाएगी 1 जनवरी 2005,
ठीक है, ये डेट आ गई। अब यहाँ पर ओपनिंग कैश प्राइस जो हमें गिवन है वो कितना है 1,36,338। सो ये हमारा आ जाएगा 1,36,338। ठीक है, ये हो गया। अब कैश प्राइस पेड क्या बोला है यहाँ पर कि जितना पे कर दिया है। सो यहाँ डाउन पेमेंट का बोला है 30,000 पे कर दिया है, ठीक, 1 जनवरी को ही। सो डाउन पेमेंट में जो हमारा अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 30,000। ठीक है, 30,000 तक है। अब जो हमारी डाउन पेमेंट होती है उस पर तो कोई इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ परचेज उसी टाइम इमीडिएटली पे कर देते हैं। सो उस पर यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर इंस्टॉलमेंट क्या हुई 30,000 की, ये हो गई एक। ठीक है, 30,000 की हो गई। अब टोटल कैश प्राइस कितना था 1,36,338। अब उसमें से एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पर पे हो गई 30,000 की। सो क्लोजिंग कैश प्राइस कितना बचा। सो यहाँ पर 1,36,338 में से जब आपने 30,000 पे कर दिया, देन वहां पर अमाउंट आपका कितना बचेगा, ये आ जाएगा 1,06,338। यहाँ पर जो क्लोजिंग कैश प्राइस आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 1,06,338। क्लियर है, पहली वाली चीज समझ में आ गई किस तरीके से हम लगाएंगे। जो डेट हमें गिवन है क्वेश्चन में, जो चीजें गिवन है सब हमने वही लगाई हैं। फर्स्ट डेट लगा लिया, देन ओपनिंग कैश प्राइस जो गिवन है वो लगा लिया, एंड जो डाउन पेमेंट हुई है वो लगा लिया। डाउन पेमेंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। देन उसके बाद उसको हमने इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी। अब पहली इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद जो टोटल प्राइस में से हम माइनस कर देंगे वो अमाउंट हमारा बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जो इंटरेस्ट पे होगा वो कब होगा 31 दिसंबर को। ठीक है, 31 दिसंबर को बोला है ईयर एंड पे। सो यहाँ जो हमारी डेट आ जाएगी वो कब की आ जाएगी 31 दिसंबर 2005। क्लियर है, ठीक है, एक साल बाद आ गई। अब यहाँ पर बैलेंस कितना बचा है, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया था 1,06,338। सो यहाँ पर आ गया 1,06,338, ये अमाउंट आ गया। ठीक, अब अगर आप क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है वो कितना चार्ज करना है 5% चार्ज करना है। ठीक है, सो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आपका जो आया था वही हमारा ओपनिंग हो गया नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, अब इस पे क्या करना है 5% इंटरेस्ट लगाना है। अगर आप अमाउंट ले लेते हो 1,06,338 एंड इस पे इंटरेस्ट लगाते हो 5%, ठीक है, 5% इंटरेस्ट लगाओगे, देन यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा 5, 3 and 1 and 6.9। ये हमारा डेसिमल में आया है 5,316.9। इट मीन्स हम इसको अप्रोक्स करके लिख सकते हैं 5,317.1 की यहाँ पर डिफरेंस है, जिसको हम अप्रोक्स करके लिख लेते हैं 5,317। यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5,317। ठीक है, सो यहाँ पर जो अमाउंट आया है वो क्या आया है, इंटरेस्ट आया है। सो इंटरेस्ट के कॉलम में लिखेंगे हम 5,317। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो देन यहाँ पर बोला है कि 4 साल में जो है 4 इंस्टॉलमेंट पे करनी है 30,000 की। सो 30,000 की एक इंस्टॉलमेंट है। 30,000 में जो 5,317 का तो इंटरेस्ट आ गया, इट मीन्स जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पे करना है वो और कितना पे करना है। सो 30,000 में से अगर हम माइनस कर दे इंटरेस्ट का अमाउंट 5,317, देन अमाउंट यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 3, 8 and 6 and 4, 2, 24,683। ठीक है, सो जो अमाउंट पेड करना है, कैश प्राइस जो पेड करना है वो कितना आ जाएगा 24,683। समझ में आया, 1,06,338 जो था वो क्लोजिंग कैश प्राइस था, जिसको हमने ओपनिंग कैश प्राइस लिखा। अब जो नेक्स्ट ईयर है ना, नेक्स्ट ईयर में क्या होगा वो ओपनिंग कैश प्राइस होगा। सो जो नेक्स्ट ईयर में 30,000 की अमाउंट पे करनी थी इंस्टॉलमेंट की, उस पे इंटरेस्ट लगा 5,317 का, एंड जो कैश प्राइस था वो कितना हुआ 24,683। सो टोटल मिला के हमारा टोटल इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी 30,000 की। ठीक है, 30,000 यहाँ पे हो गया। अब जब 30,000 पे हो गया, अब 30,000 में 5,317 जो था वो इंटरेस्ट का था, अमाउंट कितने का था, कैश प्राइस जो है कितना पे किया 24,683। सो इस अमाउंट में से हम 24,683 माइनस कर देंगे, देन हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा। सो अगर हम इसमें से माइनस करते हैं देन यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 81,655। ठीक है, अब ये क्या हुआ 31/12 का 2005 का क्लोजिंग बैलेंस हुआ, यानी कि ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 31
12 2006 का, ठीक है, 2006 का ये आ जाएगा 81,655, ठीक है, ये बैलेंस आ गया। अब सेम प्रोसेस हमें करते जाना है यहाँ पर। सो अब जो इंटरेस्ट पे होगा वो किस पे होगा, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा है, ठीक है, इंटरेस्ट किस पे होता है, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा है, सो उस पर इंटरेस्ट पे होगा। अब क्या करेंगे, 81,655 जो आया है उस पर हम निकालेंगे 5%, ठीक है, जो 5% अमाउंट निकालेंगे वो किसका आएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम निकालते हैं देन इसका अमाउंट आ जाएगा 4082.75। सो इसको भी हम अप्रॉक्स करके लिख सकते हैं 4083 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 4083। सो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट। अब क्या करेंगे, 30,000 की इंस्टॉलमेंट पे करनी थी जिसमें से 4083 का जो है वो इंटरेस्ट आ गया। सो 30,000 में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, देन हमारे यहाँ पर कैश प्राइस पेड निकल के आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 25,970, ठीक है, ये अमाउंट आ गया। दूसरी इंस्टॉलमेंट भी टोटल कितने की हो जाएगी, 30,000 की हो जाएगी, ठीक है। फिर से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि देखो अब बैलेंस कितना था, 81,655 पे करना था, उसमें से 30,000 और पे कर दिया तो वो माइनस कर देंगे। देन अब नेक्स्ट ईयर्स के लिए कितना बचा वो देख लेंगे। सो यहाँ पर माइनस करते हैं, देन यहाँ आ जाएगा 55,738, ठीक है। सो ये अमाउंट आ जाएगा नेक्स्ट ईयर का। अब नेक्स्ट ईयर का लगा लेते हैं 31 दिसंबर 2007, ठीक है, 4 इयर्स तक हमें ये करना है जब तक इसका अमाउंट पूरा पेड ना हो जाए, ठीक है। सो 55,738 ये अमाउंट आ गया। अब क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट लगेगा वो 55,738 पर लगेगा 5%। सो उसका इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 2787, ठीक है। अब इसको भी हम 30,000 में से माइनस कर लेंगे। देन जो कैश प्राइस पेड होगा वो कितना पेड होगा, 27,213, ठीक है। सो ये अमाउंट आ गया 27,213। अब जो आप 30,000 यहाँ पर बोला है कि पे करना है, इंस्टॉलमेंट जो पे कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें पे कर रहे हैं, कैश प्राइस इतना था एंड उसके साथ साथ इंटरेस्ट इतना लगा था, वो दोनों चीजें मिला के 30,000 की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये था क्लोजिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस जो था उसमें से हमने क्या किया, 30,000 और एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो यहाँ पर अमाउंट माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा 28,525, ठीक है, ये अमाउंट आ गया। अब यही हमारा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा, ठीक। सो यहाँ पर आ जाएगा 31 दिसंबर 2008, ठीक, 2008। यहाँ पर अमाउंट कितना है, 28,525, ठीक है। अब इस पे क्या करेंगे, इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक है, इंटरेस्ट हमें 5% का गिवन था, 5% इंटरेस्ट लगाएंगे, देन इसका अमाउंट आ जाएगा 1426, ठीक है, 1426 आ गया। अब इसका जो कैश प्राइस जो था वो पेड होगा, वो कितना पे होगा, 30,000 में से माइनस कर देंगे, देन इसका अमाउंट आ जाएगा 28,574, ठीक है। अब इन दोनों को टोटल करते हो देन क्या होगा, 30,000 आपका इंस्टॉलमेंट ये वाली पे हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 30,000 इंस्टॉलमेंट पे हो गई। इट मींस कि ये जो आपका 28,525 था वो खत्म हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि आपने सारा पेमेंट यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करोगे, आप इसका टोटल निकालोगे कि जो टोटल अगर आपको निकालने बोला है कि कैश प्राइस कितना पे किया, आपका निकल के आ जाएगा जो कैश प्राइस था एंड इंटरेस्ट कितना पे किया है और टोटल अमाउंट आपको कितना पे करना पड़ा। जैसे हमने पढ़ा था कि जो कैश प्राइस होता है वो कम होता है जो हायर परचेज प्राइस होता है उससे, ठीक है। सो अगर आप इसका टोटल करते हो देन इसका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 783 एंड 631, ठीक है। सो ये आ जाएगा 1,36,387 एंड अगर आप इंटरेस्ट का टोटल करते हो देन इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 3,163 एंड 1, यहाँ पर आपका आ गया 13,613। इट मीन्स जो कैश प्राइस था उसमें आपको 13,613 और ऐड करके पे करने पड़े। यहाँ पर आपका जो टोटल पेमेंट पड़ा वो कितने का पड़ा, 1,50,000 का, ठीक है, 1,50,000 का। अब आप देख लो कि कैश प्राइस क्या गिवन था एंड जो इंस्टॉलमेंट में पे किया है, हायर परचेज पे किया है, वो कितना पे किया है, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो भी इंटरेस्ट उस पर लगाया है उसको निकाल लेंगे, ठीक है। जो अमाउंट हमें गिवन है उस पर जितना इंटरेस्ट गिवन है, जितना रेट गिवन है, वो हम लगा के उस पर निकाल लेंगे। देन ये होगी हमारी इंटरेस्ट की टेबल। अब हम कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से डेप्रिसिएशन निकालते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन।
ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन जो भी फिक्स्ड एसेट होते हैं उनकी जो वैल्यू डिक्रीज होती है उस पर लगता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का भी हमें रेट भी गिवन है, मेथड भी गिवन है, कौन सा मेथड लगाना है। सो ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, ठीक है, जो भी डेट हमें गिवन है, यहाँ फर्स्ट हमें गिवन थी 2005 की 1 जनवरी, ठीक है। अब सबसे पहले लिख लेंगे कैश प्राइस जो गिवन था, कैश प्राइस, ठीक। अब कैश प्राइस यहाँ पर हमें अमाउंट जो गिवन था वो कितना था? 1,36,338, ठीक है। अब जो कैश प्राइस है, आपने पढ़ा होगा, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो कैश प्राइस होता है डेप्रिसिएशन कैश प्राइस पर ही लगता है, ठीक है। 1,36,338 पर हमें बोला है 20% डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। अब इस पे अगर 20% डेप्रिसिएशन लगाते हैं देन वो हमारा निकल के आएगा डेप्रिसिएशन की वैल्यू, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन की वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा 27,268, ठीक है। ये आ गया डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कब लगाए? यहाँ पर 31st को लगा होगा, ठीक है, 31st 2005 को डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, देन यहाँ पर हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का अमाउंट यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इसका अमाउंट आ जाएगा 1,09,070 इसी तरीके से हम सेकेंड ईयर में लगा लेंगे। अब देखो सेकेंड ईयर में किस तरीके से लगाएंगे? 1 जनवरी 2006 है। यहाँ पर जो बुक वैल्यू होगी एसेट की वो कितनी बची? 1,09,070, ठीक है। अब जो बुक वैल्यू है उस पर हम क्या करेंगे? जो डेप्रिसिएशन माइनस करके आया उस पे माइनस करेंगे दोबारा से दूसरे साल का डेप्रिसिएशन, ठीक है। 2006 का है, ईयर एंड पे ये लगेगा, ठीक है, 31st 2006 पर लगेगा। अब अगर इसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं देन हमारा अमाउंट कितना आएगा? 21,814। अब देखो ये डेप्रिसिएशन हमने किस पे लगाया है? 1,09,070 पर जब 20% लगाएंगे देन हमारा ये अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हमें जो है स्ट्रेट लाइन नहीं लगाने हैं, तो स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है? 1,36,338 पे जो निकल के आया 20% वही सारे ईयर्स में हमें लगाना होता है। बट यहाँ पर क्या बोला था? डिमिनिशिंग वैल्यू पे लगाना है। डिमिनिशिंग वैल्यू मतलब जो वैल्यू बचेगी उस पर लगाएंगे। 1,09,070 पे लगाया, अब माइनस कर लेंगे, वो आ जाएगी नेक्स्ट ईयर की, देन नेक्स्ट ईयर का जो लगाएंगे वो उस वैल्यू पर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 6 and 5 2 and 7 8 87,256, ठीक है। ये आ गई नेक्स्ट ईयर की वैल्यू 1 जनवरी 2007 की, ठीक है। ये आ गई बुक वैल्यू एंड देन नेक्स्ट इस पे लगा लेंगे ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन 31st 2007 को एंड डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि जो भी एसेट की वैल्यू होती है वो जो टाइम यूज हो रहा है वो एसेट, उसकी वैल्यू जो डिक्रीज होती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। वो उसकी वैल्यू में से माइनस होता रहता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लो, मान लो कि अगर आपने एक मशीनरी खरीदी 1 लाख की, ठीक है। अब 1 लाख की मशीनरी आपने खरीदी और उसके 1 साल बाद जाके आप उसको सेल करने की सोचते हो, ठीक है। 1 साल बाद या 6 महीने बाद 2 साल बाद आप उसको सेल करोगे, देन वो 1 लाख की बिकेगी? नहीं बिकेगी ना। क्यों नहीं बिकेगी? क्योंकि वो जितने टाइम यूज हुई है उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है एंड जो वैल्यू उसकी डिक्रीज हो रही है उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। 2007 का जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पे लगेगा? 87,256 पर 20%, ठीक है, 20/100। देन इसका अमाउंट यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन का आ जाएगा 17,451। अब इसको माइनस कर लेंगे देन वो नेक्स्ट ईयर का आ जाएगा, ठीक है। इसका अमाउंट आ जाएगा 5 0 and 8 and 9 6 69,805। ये आ गया हमारा नेक्स्ट ईयर का 1 जनवरी 2008 का, ठीक है, बुक वैल्यू एंड देन इस पे क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 31st दिसंबर का आ जाएगा 2008 लेस डेप्रिसिएशन। अब इसका भी अमाउंट इसी तरीके से निकाल लेंगे। इस पर जब हम लगाएंगे 69,805 इंटू 20/100, इसका अमाउंट आ जाएगा 13,961, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। अब जो नेक्स्ट ईयर में वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी? 4 साल का दे रखा था हमें, तो 4 साल बाद जो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद मशीनरी की वैल्यू बची है वो कितनी बची है? यहाँ पर आ जाएगा 4 and then 4 and
55,844 डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, जितने भी साल का हमें गिवन है, 4 साल का गिवन था, 4 साल का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो 2008 में यहाँ पर मशीनरी की वैल्यू बची है वो कितनी बची? 55,844। सो इस तरीके से हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। अगर आपको क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन का बोला है देन आप सेम डेप्रिसिएशन हर साल में लगाओगे और उसको माइनस करते जाओगे अमाउंट को, ठीक है। बट डिमिनिशिंग वैल्यू से लिखा है देन आपको अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग डेप्रिसिएशन निकालना होगा। सो ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। आज की वीडियो में हमने देखा हायर परचेज की कुछ जर्नल एंट्री। सबसे पहले हायर परचेजर की कि जो परचेज करता है उसकी बुक्स में क्या होती है एंड उसकी बैलेंस शीट। देन हायर वेंडर की कि जो सेल करता है, हायर परचेजर जो है उसको जो सेल कर रहा है वो वेंडर होता है एंड उसकी बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी एंड उसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी। देन नेक्स्ट हमने देखा एक क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला है? इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट निकाला, टेबल बना लेनी है आपको, इस तरीके से आप इंटरेस्ट निकाल लोगे एंड सारा अमाउंट क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद डेप्रिसिएशन की जो भी एसेट है उस पर जितना भी रेट डेप्रिसिएशन का लग रहा है, जिस भी मेथड से लग रहा है, सो उसको लगाने के बाद जो मशीनरी या कोई भी एसेट है सो उसका अमाउंट जो है वो कितना बचेगा, उसकी जो बुक वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, ठीक है। सो ये था हमारा आज का क्वेश्चन एंड हमारी आज की वीडियो यही थी। सो इसमें हमने देखा जनरल एंट्रीज एंड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो इसी क्वेश्चन के मैं आपको जनरल एंट्रीज दे रही हूँ, आप लोग खुद से कोशिश करके देखना है, इससे आप जनरल एंट्रीज बना के देखो इन द बुक्स ऑफ परचेजर एंड द बुक्स ऑफ वेंडर। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी आपको जनरल एंट्रीज कराऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।